26 अक्टूबर 2014 शनिवार को हाफ डे और रविवार की छुट्टी के बाद जब गोहाना का पंजाब एंड नेशनल बैंक खुला तो अंदर सब कुछ सामान्य जैसा था। बैंक कर्मी हर रोज की तरह अपने अपने काम में जुटे थे, लेकिन सब कुछ सामान्य तभी तक था जब तक बैंक का मैनेजर दविंदर मलिक स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंचा था। दरअसल स्ट्रांग रूम में पहुंचते ही बैंक के मैनेजर की हवाइयां उड़ गई। बैंक मैनेजर ने देखा कि स्ट्रांग रूम के अंदर आधे के करीब लॉकर खुले हैं या फिर टूटे पड़े हैं। बिना देर के बैंक मैनेजर ने पुलिस को लूट की सूचना दी। डीएसपी साहब का फोन मेरे पास भी आया, उन्होंने कहा चल बैंक में चोरी होगी देखते हैं। तो हम गए थे, देखे एक साइड में गैराबाद मकान था बैंक के बिल्कुल साइड में, उसके अंदर सुरंग खोद रखी थी और पीएनबी जो बैंक है उसके स्ट्रांग रूम तक है वो सुरंग खोदी हुई थी और उसमें लॉकर पाड़ रखे थे। 70-72 के करीब लॉकर पाड़े हुए थे, जिनमें 65 के करीब जेवरात, सोना, चांदी, नकदी थी, बाकी कुछ खाली थी। पीएनबी बैंक रॉबरी की जांच टीम में शामिल रिटायर एसएचओ कुलदीप देसवाल ने उस वक्त को याद करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में हमें ऐसा लगा कि लूट बाहर के इंजीनियरों ने अंजाम दी होगी, लेकिन बाद में पता चला कि लुटेरे बाहर के नहीं बल्कि कटवाल गांव के ही रहने वाले थे, जिन्होंने देसी तरीके से इतनी बड़ी लूट को अंजाम दे दिया था। हाँ, उस समय जब शुरुआत में जब ये चोरी हुई उस समय लग रहा था भाई कोई इंजीनियरों का काम है बाहर के, और जब इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दी तो हम भी इस बात से हैरान थे, अब ये कहीं झूठ तो नहीं बदल रहा, कहीं हमारा ध्यान तो नहीं बदल रहा इस बात से। लेकिन वो जब धीरे धीरे बात साबित होती चली गई, अब उन्होंने एक देसी तरीके से ही सारा काम किया और वो बात सच होगी। अच्छा, सारे आरोपी तकरीबन गांव कटवाल के ही थे। पुलिस ने भले ही सभी लुटेरों को 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी पीएनबी बैंक लूट के पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है। सरकार तो बिल्कुल हाथ उस दिन भी खड़े, आज भी, आज तक इन्होंने ना तो पूछा कभी लोकर परिवार से क्या चल रहा है क्या नहीं, और वकीलों की फीस ऊपर से चक्कर और हरासमेंट, और कई मर चुके हैं इसमें लोकर केस में, जिनके थे परिवार कई उजड़ चुके हैं इसी गम में ही कि लगाव होता है सोने से आदमी का, किसी का शादी का था किसी का था। 7 साल से लगातार अदालतों में, कभी चंडीगढ़, कभी सोनीपत, कभी सेशन कोर्ट में, कभी एडीआर में, सभी जगह चक्कर लगा चुके, हमारे कहीं कोई भी न्याय नहीं मिला। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पीड़ितों की तरफ से केस लड़ रहे एडवोकेट हरीश भारद्वाज ने बताया कि 73 लॉकर धारकों का केस गोहाना और सोनीपत में लड़ा जा रहा है। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले रिकवर हुए सोने और चांदी को बेचकर सभी लोकल धारकों को पैसे देने की सोनीपत सेशन जज के नेतृत्व में टीम बनाई है। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मेन केस है, उनके रेफरेंस से केस को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास भेजा गया है, वहाँ पे भी पेंडिंग है। और ये केस फर्दर मेंबर सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, वो सोनीपत में उनके पास पेंडिंग है। और उन्होंने आज की डेट में जो ज्वेलर्स हैं सोनीपत में, उनकी लिस्ट तैयार करने के लिए ऑर्डर किए हुए हैं, ताकि इस जो ऑर्नामेंट्स हैं या जितना भी आर्टिकल अवेलेबल आर्टिकल है, उनको से मैक्सिमम मनी को एक्सट्रैक्ट करके लोगों की भरपाई की जाए। करोड़ों के जेवरात और नकदी लूट का ये केस पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर सॉल्व कर लिया था। इस हाई प्रोफाइल और हरियाणा में बैंक चोरी का सबसे बड़ी वारदात का मास्टरमाइंड एक प्रॉपर्टी डीलर निकला था। प्रॉपर्टी का धंधा मंदा पड़ा तो सतीश ने अपराध का ये गंदा खेल खेला था। ईटीवी भारत के लिए सोनीपत गोहाना से राहुल सैनी की रिपोर्ट।